जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ के मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद भरत ने अपनी माता कैकेयी से पूछा, धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्य किमब्रुवद राजा पिता में सत्य विक्रमः। महाराज पिताश्री ने मेरे लिए अंतिम संदेश क्या कहा? तो कैकेयी महाराज दशरथ के द्वारा भरत के प्रति कहे गए अंतिम संदेश न कहकर कही कि राम रामे रामेति राजा बिलपन हा सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोके गतो मति मतांबरः। राम सीता और लक्ष्मण को पुकारते हुए वो परलोक को चले गए। भरत ने पूछा कि उस समय राम लक्ष्मण सीता आदि कहाँ थे? कैकेयी ने अपनी सारी योजना बतलाई कि किस तरह मैं बेटा तुम्हारे राज्य को निष्कंटक करने के उद्देश्य से राम को वन भेज दी। भरत अत्यंत दुखी हुए, पृथ्वी पर लौटने लगे। कैकेयी ने कहा, त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ जात्वम अवलंब्यताम राजत्वम अवलंब्यताम तत्कृते ही मया सर्वम इदम एवं विधम कृतम। अरे बेटा, तुम राज्य प्राप्त करो, इस तरह दुखी मत हो। ये सारी योजना तुम्हें ध्यान में रख करके ही मैंने की है, इसलिए इसके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। कहते ततः पुत्र शीघ्रम विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठ मुख्यै सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजा नवदीन सत्वम आत्मानम ओर्व्याम अभिषेचयस्व। अंत्येष्टि के विधि विधान को जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख विद्वानों को, ब्राह्मणों को लेकर पिता का तुम श्राद्ध कार्य संपन्न करो और फिर इस पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर, अयोध्या के राज सिंहासन पर अपना अभिषेक कराओ। भरत ने जब पूछा कैकेयी से कि मेरे लिए पिताश्री का अंतिम संदेश क्या है, तो कैकेयी बड़ी चतुराई से उस संदेश को छुपा गई जो संदेश महाराज दशरथ राम के बन जाते क्रम में पीछे लगे और लौटते समय मूर्छित होकर गिर गए। कौशल्या सहारा देकर उठाने लगी। कैकेयी भी सहारा देने का प्रयत्न की। कैकेयी के स्पर्श से महाराज की चेतना लौटी और कैकेयी को अलग करते हुए उन्होंने कहा कि कैकेयी, तुम्हारे साथ हमारे कोई संबंध नहीं रहे, तुम्हारे सहारे की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं कहे, आगे और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे आश्रय में जीवन प्राप्त करेगा उन किसी के साथ भी मेरा संबंध नहीं रहेगा। और भरत के प्रति अंतिम संदेश वहीं पर महाराज दशरथ ने दिया था। क्या? भरतश्चेत प्रतीत स्याद राज्यम प्राप्येत अदमव्ययम जन्मे सदद्यात पितरर्थम माम दत्तम मागमत। यदि राज्य अयोध्या के राज सिंहासन पर भारत बैठना स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा दिया गया पिंड मुझे प्राप्त नहीं होगा, मैं प्राप्त नहीं करूंगा। यह अंतिम संदेश है। समाज में यह देखा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के अपने मृत्यु के उपरांत उनके प्रति किसका कैसा व्यवहार हो, चाहे वो कितना भी आत्मीय क्यों न हो, समाज के लोग इसका ध्यान रखते हैं
और महाराज दशरथ जब यह अंतिम संदेश दे रहे थे, बोल रहे थे भरत के प्रति, तो वहां केवल कैकेयी और कौशल्या ही नहीं थी, वहां बहुतेरे अमात्य वर्ग से जुड़े हुए लोग थे। इस बात को कैकेयी बड़े तरीके से छुपा गई और कही कि राम 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 लक्ष्मण सीता का स्मरण करते हुए परम लोक को चले गए। अब इसके लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने सब तुम्हारे लिए की है, तुम राज्य प्राप्त करो। हाँ, ये जरूर है कि महाराज की मृत्यु हो गई है तो इनका श्राद्ध पहले कर लो विधि पूर्वक, फिर राज्य प्राप्त कर लेना। भरत जब कैकेयी ने कहा कि राज पर अभिषेक करा लेना, अभिषेक श्राद्ध के बाद, तो भरत ने कहा किम नु कार्यम हतस्येह मम राज्येन शोचतः भीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। अरे मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। पिता मृत्यु को प्राप्त कर गए और पिता की तरह भाई वन को चले गए। ऐसी स्थिति में पिता और भाई से विहीन होकर के मैं राज्य कैसे प्राप्त करूंगा। ठीक है, कैकेयी के द्वारा भरत के भीतर राज्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जगाई गई थी। जो अपने दूतों से भरत ने पूछा कि आप्त कामात सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी और रोगा चापी में माता कैकेयी किमुवाच। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हर प्रयास करने वाली क्रोधिनी, अपने को परम विदुषी मानने वाली कैकेयी माता सकुशल है और मेरे लिए उनका क्या संदेश है। वहां से चलते समय भरत के मन में यह बात आई होगी निश्चित कि जिस शीघ्रता से मुझे बुलाया जा रहा है पुरोहित और मंत्री के द्वारा दिए गए संदेश के माध्यम से, निश्चित ही मेरे भीतर जिस महत्वाकांक्षा को कैकेयी मेरी माता संपोषित की है, उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योजना बनाई होगी और पूर्ण कर ली होगी। महाराज दशरथ जो हमारे पिता हैं, कैकेयी के प्रति इतने अनुरक्त हैं कि कैकेयी के इस योजना का वो विरोध नहीं कर सकेंगे और समर्पण कर दिए होंगे। क्योंकि मंथरा जब कैकेयी को भड़का रही थी उस समय कही थी दयिता तुम सदा भरतो अत्र में नास्ति संशय। महाराज तुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। त्वर्क कृतेच महाराजो विषेद अपि हुताशन। तुम्हारे प्रसन्नता के लिए वे आग में कूद सकते हैं, फिर भरत को राज्य क्यों नहीं देंगे, राम को वन क्यों नहीं भेजेंगे? भेजेंगे, भले उनका प्राण चला जाए, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तुम्हारे भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो महाराज दशरथ और कैकेयी के बीच के संबंध, कैकेयी के दुराग्रही स्वभाव और राजपद पाने की महत्वाकांक्षा से भरत अनभिज्ञ नहीं है, परंतु उन्हें क्या पता था कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में कैकेयी इस हद तक गिर जाएगी, अपने को परम विदुषी मानने वाली परम मूर्खा सिद्ध हो जाएगी। तो भरत ने कहा कि किम नु कार्यम हतस्येह मम राज्येन शोचतः। तुम राज्य की सोचती हो, तुम्हें तो मारा गया, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। पिता और पिता की तरह स्नेह करने वाले भाइयों से रहित होकर यह राज्य मैं लेकर क्या करूंगा, इस राज्य से मुझे क्या सुख मिलेगा। ताम प्राप्य ही पिता मेद्य सत्य संघो महायशः तीव्र दुखाभिशन तप्तो वृतो दशरथो नृप। तुम्हारे जैसी पत्नी को पाकर महाराज संताप और दुख से भरे हुए इस अवस्था को प्राप्त हो गए। न में विकांक्षा जाए तो
त्यक्तुम त्वं पाप निश्चयाम यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि शर्मात्रिवत सदा। मैं तुम्हारा अभी त्याग कर देता, परंतु हमारी व्यवस्था है कि भैया राम ने भी तुम्हारे प्रति अपनी माता कौशल्या की तरह ही व्यवहार किया है। तुम्हें कभी उन्होंने सापत्य माता नहीं माना। तुम मेरे भैया राम के द्वारा पूज्य रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर पा रहा हूं इतनी शीघ्रता से। न ही मन्ये निशंसे तम राजधर्म अवेक्षसे गतिमवान बीजानासी राजवृत्तस्य शाश्वती। तुम अपने को विदुषी मानती थी, तुम्हारे भीतर राजधर्म का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है। यदि होता तो अपने पुत्र को राज दिलाने के लिए इस तरह बितंडा खड़ा नहीं करती। गतिवान बीजानासी रामवृत्तस्य शाश्वती राजवृत्ति अस्य सरस्वती। जो परंपरा से राजनीति का सिद्धांत है वो तू जानी नहीं। त्वसी सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धिमोह कथम अयम संभूतस्त्वयि गर्हिति। अरे तुम्हारा जन्म तो महाराज कैकेयी के यहां हुआ है, फिर भी तुम इस प्रकार मोह को प्राप्त हो गई, ऐसा क्यों कहते हैं भरत? आप लोगों को याद होगा राम बन जाने के लिए तैयार होकर महाराज दशरथ के पास आए हैं आज्ञा लेने कैकेयी के भवन में। महाराज दशरथ पुनः एक बार अनुनय विनय कर रहे हैं। कैकेयी टस से मस नहीं हो रही है। सुमंत्र आगे आकर के कहते हैं अश्वपति से जुड़ी हुई घटना कि किस तरह महाराज अश्वपति कैकेयी के पिता अपनी पत्नी के साथ शय्यारूढ़ थे। उन्हें एक महात्मा ने वरदान दिया था कि आप किसी भी प्राणी के बोली का मर्म समझ सकते हैं। उसी समय एक जृंभ नामक पक्षी का जोड़ा आकाश से उड़ते हुए कुछ बात करते हुए जा रहा था। महाराज को उस जृंभ नामक पक्षी की बात सुनकर हंसी आ गई। उनकी पत्नी आग्रह करने लगी कि राजन आप मेरे को बतलाइए कि आपने हंसा क्यों। स्त्रियों का यह बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। महाराज ने कहा कि देवी यदि मैं बतलाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि एक बार नहीं 100 बार मरो, परंतु बतलाओ। महाराज अश्वपति उस महात्मा के यहां गए कि महाराज आपका वरदान तो आज मेरे लिए अभिशाप हो गया। महात्मा ने पूछा कि बात क्या है। सारी बातें महाराज अश्वपति ने बतलाई। तो महात्मा ने कहा कि जिस पत्नी को अपने पति के जीवन की चिंता नहीं है, अपने आग्रह के कारण, ऐसी पत्नी का परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग कर दो, परंतु बतलाओ मत। और महाराज अश्वपति अपनी पत्नी का परित्याग कर दिए। जो व्यक्ति परिवार में, समाज में घटी हुई घटनाओं से शिक्षा नहीं लेता, वो भला कैसा प्रज्ञा। यही कहना चाहते हैं भरत कि त्वपि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके। तुम महाराज कैकेयी के वंश में जन्म ली है और उस परिवार में घटी हुई घटना से तुम शिक्षा नहीं ली। नहीं तो महाराज दशरथ जो हमारे पिता है तुमसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि इन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया, परंतु तुम्हारा परित्याग नहीं किया। लेकिन तूने तो शिक्षा नहीं ली। राज्याद भ्रंशस्व कैकेयी निशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण
मामृतम रुदति भव, तुम राज्य से भ्रष्ट हो जाओ। जिस राज्य के सुख भोगने के लिए, राजमाता बनने के लिए तुमने यह सारा कुचक्र चली, मैं राज्य ही प्राप्त नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हें राज्य माता होने का गौरव प्राप्त नहीं होगा। धर्म तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। एक पत्नी का क्या धर्म होता है पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इसका परित्याग तूने कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज के मृत्यु के लिए तुम शोक नहीं कर पाओगे, तुम्हें रोना नहीं है। और पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका, आज पुत्र के लिए जीवन पर्यंत रोती रहोगी। सुमंत्र ने यह बात भी कही थी कि भरत यदि महाराज दशरथ के पुत्र हुए तो वे राज्य कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात सुमंत्र ने कही। भारत के औरसता पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि भरत राज्य को प्राप्त करते हैं तो कैकेयी, हम अयोध्या के लोग उस दिन मान लेंगे कि भरत महाराज दशरथ के औरस पुत्र नहीं है, बल्कि किसी अन्य के जार पुत्र हैं। कैकेयी के चरित्र पर प्रश्न खड़ा कर दिया सुमंत्र ने। एक बात और कही थी सुमंत्र ने कि आज मुझे पता चला कि लड़कियां अपनी माता के से शील सीखती हैं और पुत्र अपने पिता से संस्कार। आज इसी के साथ वाणी को विराम। शेष चर्चा कल। जय श्री श्रीमन्नारायण।